बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। पहला तसल्लीकियों चौथा बाब 16 से 18 इन आयात। कहते पढ़ के मैं सो गया। सो बाद फिर वो एक और दुनिया के अंदर खो गया और वो कह रहा मैं देखता हूं कि मसीह आ गया है, बादलों पर है, नरसिंगे फूंके गए हैं, कब्रें खुली हैं, ईमानदार विचों विच कब्रां चों सारियां नहीं विचों विच वो उठ रहे हैं और जलाली बदन है। और जैसे वो उठे हैं फिर बाकी जो जमीन पर हैं उनके भी बदनों में एक अजीब गैर मुरई तब्दीली सी आ गई है। और कहते सारे ही उड़ते ही जाते हैं। कहता मैं नाल मैं भी उड़िया वा। जदों उड़िया तो कहता अध विचकार जाके ते मैं अड़ गया। कहता कि समझ नहीं लग रही कि अड़ क्यों गया, ना थले दे ना बिल्कुल उत्ते विचकार। वो अपने आप को कह रहा मैं छंडे मार रहा नहीं। फिर आंदा मैं वेख्या पीछे मुड़ के ते एक लत मेरी कहता फ्री सी, दूजी लत दे विच एक मैंने ना चेन बनी सी ते ओदा दूजा सिरा मेरे घर दे नाल बनिया सी ते उत्थे मैं कहता मैं फस गया। जिन्नी को टील है सी उन्हां को मैं उड़ गया ते जदों खिच लगी ते उत्थे ही बाकी उड़ी जा रहे हैं, उड़ी जा रहे हैं, अगे ही जाते जा रहे हैं। कहता मैं उत्थे ही। और वो कैफियत वो बताता है कि उस वक्त ऐसी मेरे लिए घबराहट और परेशानी की थी कि ऐसा घबराया हुआ कि एकदम कहता मेरे मुंह चीख निकली ते उठे आंखा खोलियां ते मैं बिस्तरे ते सा ते उठ के ते कहता मैं छेती छेती अपना पैर वेख्या। कहता पैरों च तो कुछ भी नहीं है, मैं बिस्तरे थे। कहता शुक्र है ख्वाब सी, पर ख्वाब दे नाल ये गल ठीक नहीं, जंजीरी कदी बनी सी मेरी। उसने कहा कि फिर मैंने इस बात को सीखा। वो एक मकान बना रहा सी, वो मकान बनांदा बनांदा इन्हां को खुब गया अपने मकान बनाने च, उतने मकान ही भुल गया। मना नहीं है, जमीन पर 100 गुना और आसमान पर हमेशा की जिंदगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है आपने मेहनत करनी है, सब कुछ प्रोवाइड वो करता है, वही देता है। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। हाँ, बैलेंस लाइफ, बैलेंस। ये नहीं कि एक कोई पासे रुख कि मेरा लो जी फ्यूचर होने यही है, नहीं। जमीन और जमीन पर के काम क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। लिखा है कि जमीन मेरी और तुम मेरे, ते बस मेहमाना वांगू रहो, खाओ पियो, जलाली जिंदगी गुजारो, लुत्फअंदोज जिंदगी गुजारो। कब बना है आमदे सानी की प्रेपरेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि असी भुखम पाने ते रुखे सुखे ते बांके दिहाड़े ते डिग डिग पईए ते मरदे फिरिए ते कोई पूछे की गल है तुहाडे नाल, असी आमदे सानी की तैयारी करनी, तैयारी च बैठे हैं। वो पहले ही मर चले हो तुसी। कदों लिखा है तेनू चंगियां चीजां नाल हो। हाँ, जमीन पर सारी नेमतें गिफ्ट। तिमोथियस के खत में लिखा है कि वो नेमतें देता है ताकि हम लुत्फअंदोज जिंदगी गुजारें। हालेलुया। लिहाजा इस लुत्फ के साथ उस लुत्फ को कभी ना भूलें, कभी उस फ्यूचर को ना खो दें जिस पर खुदा की आंखें लगी रहती हैं। हम जमीन पर हो, पर लिखा है कि आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो। ख्याल साडे मत आखो जी बस टाइम ही नहीं मिलता जी पादरी साहब,
की करिए तुसी ठीक कहंदे हो नहीं नहीं तुसी ठीक कहंदे हो पर आप ही नहीं ठीक होंगे बस तुसी ठीक कहंदे हो नहीं। ये कलीसिया ही को सोचना है, ईमानदारों को, खादमों को। हमें अपने घर की बखूबी जिम्मेदारियों को सरअंजाम देना है, बंदोबस्त करना है। और दूसरी बात, उससे बढ़कर उसी तरह हमें खुदावंद के जलाल के लिए तैयार रहना। आमीन। बिलीवर्स जो है वो इन दो बातों का हमेशा पहरा दे, ध्यान रखे। हमें दुनिया में रखा है पर दुनिया को हमें नहीं। इसलिए लिखा है कि जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि जहान को शक्ल देने की जिम्मेदारी कलीसिया की है। क्योंकि जहान की शक्ल तो बिगड़ती जाती है, तो क्या हम उनके हम शक्ल बनेंगे और हम भी बिगड़ जाएंगे? नहीं, हम जहान को शक्ल देंगे, अक्ल देंगे, क्योंकि लिखा है हम में मसीह की अक्ल है। हालेलुया, हालेलुया। अफसोसनाक होगा अगर कलीसिया, बिलीवर्स मसीह की अकल से खाली हो, तो मसीह की अकल के बगैर हो, तो साल के शुरू से साल के आखिर तक उसकी आंखें लगी हुई हैं। इस कदर वो इस मामला में हसास है। और उससे कहीं बढ़कर कलीसिया को होना चाहिए कि हमें पहुंचना है, हमें जाना है। आमीन। ये वादा है। पहला त्योहार हमने मनाया है वो आमदे लासानी का मनाया है, लेकिन बिलखसूस कलीसिया का पैकेज आमदे सानी का रैप्चर, उसको कभी ना भूले, उसे कभी ना भूले। उस मुल्क तक हमें पहुंचना है। हालेलुया। हमारा फ्यूचर वहां है। आमीन। हमें उसके लिए अच्छी दौड़ना है, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ना है। आमीन। सो वो खादम कहता है कि फिर मैं तौबा की थी, मैं माफी मंगी। कहता मैं किहड़े चक्कर च पै गया, दिन रात इको ही पासे ते खुदा ने उन्होंने ख्वाब देखे। रुलकुस की इसको बोलते हैं, ये रुलकुस की लैंग्वेज है, जुबान है ख्वाब। तो ख्वाब के जरिए से खुदा ने उन्होंने झंझोड़िया, उन्होंने लाया कि होश कर। कितनी अच्छी बात है कि खुदा रुलकुस के वसीला से अपने लोगों को ऐसी ख्वाबें बताकर ये साबित करता है, ये साबित कर रहा है कि उसकी तवज्जो है ते तुम्हारी तवज्जो भी किधर है भाई? उस मुल्क पर उसकी तवज्जो रहती है। और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावन तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती है।